दोस्तों, क्या एसएससी एग्जाम अब भरोसे के लायक नहीं बचे? एग्जाम सेंटर पर चाओस, एग्जाम कैंसिल और अब दिल्ली में छात्रों और शिक्षकों की गिरफ्तारी। जी हाँ, एक तरफ लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस सड़कों पर उन शिक्षकों को खींचती दिख रही है जो न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरा घोटाला क्या है, नीतू मैम और दूसरे टीचर्स को क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया, और एसएससी के सिस्टम में आखिर इतना बड़ा गड़बड़ झाला क्यों है। साथियों, सबसे पहले आप इन सारी क्लिप्स को देखिए। नीतू मैम क्या ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती है, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, ठीक है, सारे देश के टीचर सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपी तक ज्ञापन दे सके, वो नहीं। पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर, हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना महिला से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, उन्हें वोट से मतलब है, और कोई उनसे सवाल ना पूछे। नहीं पूछोगे तो ऐसे ही कूटे जाओगे। उतार दो, 1-2 मिनट के लिए कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? हाड़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं, आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं। ये मतलब नॉनसेंस है यार, दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। मैम को देखो, मैम ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ हो रहा है। और यहाँ पे फीमेल कॉन्स्टेबल भी नहीं, ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना कुछ भी है। नहीं, यहाँ पे सुन रहा है कोई। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं, और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है। हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं, और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे, कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ। ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। साथियों, आपने कई सारी क्लिप्स देखी जिसमें शिक्षकों को किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। अब बात करते हैं साथियों एसएससी की। एसएससी यानी वो संस्था जिस पर लाखों युवा सरकारी नौकरी के सपने देखकर भरोसा करते हैं, लेकिन हाल ही में हुए सिलेक्शन पोस्ट में फेज 13 के एग्जाम में देश भर के हजारों छात्रों को सिर्फ भरम और निराशा मिली। कई स्टूडेंट्स को अचानक सेंटर बदलने का नोटिस मिला, तो वहीं कुछ को एग्जाम वाले दिन सेंटर पर जाकर पता लगा कि एग्जाम रद्द हो चुका है। टेक्निकल फॉल्ट, खराब नेटवर्क, गड़बड़ वेबसाइट, सब कुछ एक एग्जाम को एक मजाक बन गया। सवाल यह है कि एसएससी और उसके वेंडर्स कंपनी का सिस्टम इतना नाजुक क्यों है। तो इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए अब इनके विरोध में छात्र और शिक्षक अब दिल्ली की सड़कों पर हैं। दिल्ली चलो आंदोलन के तहत देश भर से स्टूडेंट और टीचर एसएससी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतू मैम, जो एसएससी तैयारी की पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है, जो खुद छात्रों के समर्थन में आई हैं। कई लोग इसे राजनीतिक एजेंडे से जोड़ रहे हैं, लेकिन नीतू मैम का साफ कहना है कि हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। साथियों, टीचर्स का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जवाब मांगने गए थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जवाब में आखिर क्या हुआ। पुलिस ने शिक्षकों को डिटेन किया, कुछ को बसों में भरकर थाने तक ले गए। कई वीडियोस में आप देख सकते हैं कि महिलाओं को भी जबरन घसीटा जा रहा है। यही वो पल था जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा एसएससी मिसमैनेजमेंट, नीतू मैम डिटेन, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स। साथियों, अब बात करते हैं कि उनकी मांग क्या है। आखिर इतने शिक्षक रोड पर हैं, इतने स्टूडेंट रोड पे हैं, तो उनकी मांग क्या है।
छात्रों और शिक्षकों की मांगे बहुत साफ हैं। जिस वेंडर ने इस बार एग्जाम का संचालन किया उसे तुरंत हटाया जाए। फेज 13 के एग्जाम के रद्द हुए शिफ्ट की नई तिथि तुरंत घोषित की जाए। एसएससी सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाई जाए। छात्रों के हित के लिए एक इंडिपेंडेंट ग्रेवियंस सिस्टम हो। सवाल उठता है, जब इतने सारे छात्र परेशान हैं तो सरकार आखिर चुप क्यों है। साथियों, एग्जाम को लेकर इस देश में कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कभी एग्जाम निरस्त हो जाता है तो कभी डेट एक्सटेंड हो जाती है तो कभी पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ एसएससी का नहीं है, ये देश की भर्ती प्रक्रिया की सच्चाई। जब शिक्षक सड़क पर उतरने को मजबूर हों और छात्र डर में जी रहे हों कि उनका करियर अधर में है तो सिस्टम पर सवाल तो बनता ही है। साथियों, क्या आपके साथ भी एसएससी ने ऐसा किया? क्या आप भी सिस्टम से नाराज हैं? नीचे कमेंट्स में लिखिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और #SSC सिस्टम सुधारो हैशटैग के साथ शेयर करें। हम फिर लौटेंगे एक और जमीनी मुद्दे के साथ, तब तक आवाज़ उठाते रहिए। साथियों, मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी में आपके साथ विनय।